पत्ता गोभी इस तरीके से काटोगे तो मिनटों का काम सेकंडों में निपट जाएगा और आप कम से कम टाइम में काट पाओगे ढेरों पत्ता गोभी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेके आ गई हूँ बहुत ही गजब की टिप्स एंड हैक्स जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, लाइफ टाइम काम आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मेरी फर्स्ट टिप है, इस तरीके की जो आर्टिफिशियल चूड़ियाँ होती है ना, हमारी हैवी वर्क वाली होती है, जो हम कभी कभार ही पहनते हैं शादी फंक्शन प्रोग्राम में, जो चाहे स्टोन वाली हो, नग वाली हो, जिनमें बहुत ही ज़्यादा गजब की साइन आती है, लेकिन हम इसे इन्हें रोज़ रोज़ तो पहनते नहीं हैं, कभी फंक्शन पार्टी में ही इन्हें वियर करते हैं। तो इन्हें रख रखाव कैसे करें कि हमारी लंबे टाइम तक इनकी जो शाइनिंग है, इनका जो लुक है ना, हमेशा बरकरार रहे। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा जुगाड़ करना है। जैसे मैं दिखा रही हूँ, मैं अपनी चूड़ियाँ हमेशा ऐसे ही रखती हूँ। तो मैं तो चाहे तो 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, आपकी चूड़ियों की शाइनिंग वही रहेगी जैसे आप लेके आए हो ना। उनका जो वरना देखा होगा अक्सर अगर हम ढंग से ना रखे ना, तो इनको या तो काला पड़ जाता है, जो नग होते हैं जर्किन वाले हों, डायमंड हो, शाइनिंग ख़राब हो जाती है, या फिर इनका पीला पड़ जाता है वर्क। तो चूड़ियाँ इतनी हैवी हैवी चूड़ियाँ होती हैं जो कभी कभार पहनते हैं, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको, जैसे मैंने लिए ना एयर टाइट डब्बियाँ, इस तरीके की डब्बियाँ हों या और कोई डब्बे हों जो ढक्कन वाले हों, तो या तो ऊपर से कॉटन लगा दें और इस तरीके से रखेंगे तो आपकी चूड़ियाँ सालों साल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। नेक्स्ट आइडिया, इस तरीके की जो ईयरिंग्स होते हैं ना, जो चाहे गोल्ड के हों या आर्टिफिशियल के हों, देखा होगा जैसे हम लगातार पहनते रहते हैं, थोड़े पुराने हो जाएं तो इनका लुक है ना थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, इतना जो साइन है वो नहीं रहती है। तो इसके लिए एक छोटा सा जुगाड़ कर सकते हैं, चाहे आपकी गोल्ड की हो और चाहे वो आर्टिफिशियल हों। इन्हें देखने में इतने प्यारे लगते हैं, तो थोड़ा साइन के लिए आप इन्हें अच्छी से साइन लाने के लिए जो ट्रांसपेरेंट नील पेंट होती है ना, तो वो ट्रांसपेरेंट नील पेंट लेकर के इस तरीके से इनके वर्क पर, इससे टेंशन की कोई बात नहीं है, जिस पर भी लगाओ, नहीं चाहे गोल्ड हो चाहे आर्टिफिशियल हो, उनसे इनका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी ज्वेलरी पर। तो इस तरीके से एक एक कोटिंग आपको कर देनी है। तो जो साइन है ना, क्योंकि आर्ट वो ट्रांसपेरेंट है हमारी नील पेंट, तो उससे ख़राब होने वाला नहीं है, लेकिन जो साइन है उनकी एकदम से बढ़ जाएगी और जब आप इन्हें बियर करेंगे ना तो बहुत ही प्यारी लगेंगी दिखने में। तो इस तरह जैसे दिखा रही हूँ मैं, इसी तरीके से आपको एक कोटिंग करनी है हल्के हल्के, तो चाहे गोल्ड की हो चाहे आर्टिफिशियल हो, ज्वेलरी पर इस तरीके से करेंगे, या फिर गले में कोई चैन वगैरह पहनने की उस पर भी यही ट्रांसपेरेंट नील पेंट से आपको कोटिंग करनी है और आप आराम से वियर कर सकते हैं, बहुत ही गजब की साइन देंगे। नेक्स्ट आइडिया मेरा लहसुन को लेकर। लहसुन छीलना बहुत ही मुश्किल काम लगता है, क्योंकि लहसुन हर सब्जी की स्वाद है वो दोगुना चौगुना कर देता है, लेकिन जब मैंने पेस्ट बनाने चले ना इसका, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, हमारे नील्स भी दुखने लगते हैं, हाथ दुखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर फंक्शन पार्टी हो उसके लिए हम अगर बना रहे हों ज़्यादा सब्जी, तो बहुत ज़्यादा लहसुन छीलना पड़ता है। तो आपको एक गज़ब की ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज, जो बहुत ही ईजी है लहसुन छीलना। फटाक से आप है ना, मिनटों का काम सेकंड में निपट जाएगा। करना क्या है, आपको पहले तो एक एक कलियाँ अलग करनी है लहसुन की गांठ से, ठीक है, जैसे मैंने की है। अब आपको लेनी है सेफ्टी पिन, जिसका पीछे वाला पार्ट होता है ना सर्कल वाला, उससे आपको पहले ऐसे मैंने जैसे एक छील के दिखाया है, तो पहले क्या करें, आपको जो कलियाँ हैं उनकी अलग अलग कर लें। फिर लहसुन जो सेफ्टी पिन का पीछे वाला पार्ट है ना सर्कल वाला, उससे आपको ऐसे इसके माउथ होता है जो लहसुन का, जहाँ से वो बंद, क्योंकि माउथ से ये टूट जाएगा ना लहसुन, तो फिर छीलना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता। तो एक साथ सारी कलियों की आप जो माउथ पार्ट है उसको तोड़ लें, जैसे मैं दिखा रही हूँ इसी तरीके से, और फिर फटाक से ज़रा सा आप हाथ लगाएंगे ना तो पूरा लहसुन है वो छिल जाएगा। बहुत ही ईजी तरीका है और बहुत ही आसान, ये 100% वर्क करता है। करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा लहसुन छीलने में। तो आप कुछ ही देर में ढेरों लहसुन छील सकते हैं। बस आपको, क्योंकि जहाँ से वो जॉइंट रहता है ना वही टाइट होता है, उससे हमारे नेल्स दुखने लगते हैं, उंगलियाँ दुखने लगती है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लहसुन छीलने में। ऐसे करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, कम से कम टाइम में ढेरों लहसुन छील पाएंगे आप बहुत ही आसान तरीके से। है ना कितना यूजफुल सा आइडिया। बस सेफ्टी पिन के सर्कल से आपको उसके माउथ को तोड़ना है और फिर फटाक से लहसुन छिल के पूरी कली आपके हाथ में आ जाएगी इसी तरीके से, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और ये लाइफ टाइम काम भी आएगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नेक्स्ट आइडिया है पत्ता गोभी को लेकर है। पत्ता गोभी हम डालते हैं, स्वाद को डबल दोगुना और चौगुना कर देती है। जिस भी चीज़ में अक्सर देखा होगा, चाउमीन हो, पास्ता हो, इडली हो, ना ढेरों पत्ता गोभी हम डालते हैं। कट करनी पड़ती है लंबी लंबी बारीक बारीक, लेकिन देखा होगा अक्सर है ना, चाकू से हम कट करते हैं तो वो शेप नहीं आ पाती है, कभी मोटी कटती है कभी बारीक कटती है, और कटते करते ना हाथ भी दुखने लगते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। खूब सारी पत्ता गोभी डलती है, अब चाउमीन है,
इडली है, पास्ता है इनमें तो इसके लिए आपको छोटा सा काम कर सकते हैं। जो इस तरीके का ग्रेटर लेना है आपको, ठीक है। जिसे हम चिप्स कट करते हैं ना, ग्रेटर से चिप्स कट करने वाला है, उससे कटना है। तो चाहे डिजाइन वाला हो या सिंपल हो, इससे काटेंगे तो देखो कुछ ही देर में आप है ना ढेरों पत्ता गोभी काट पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, इससे एक जैसी शेप आएगी, क्योंकि जब हम ये चीज़ बनाते हैं ना बच्चों के लिए या फिर गेस्ट आ जाए उनके लिए, चाउमीन हो, पास्ता हो, इडली हो, इनमें एक सार सब्जी कटी हो ना, उसकी बात ही अलग होती है। दिखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो कम से कम टाइम में आप ढेरों पत्ता गोभी काट पाएंगे। इसी तरीके से आपको बस कद्दूकस लेना है, जो चिप्स कटने वाला होता है ना, उससे आपको कट करनी। तो एक सार पत्ता गोभी कटेगी, बिल्कुल बारीक बारीक कटेगी और कम से कम टाइम में कटेगी। बहुत ही यूजफुल तरीका है। इस तरीके से काट के देखना आगे जब भी बनाए आप चाउमीन, पास्ता। तो वैसे हम चाकू से काटते हैं तो वो हमारी शेप नहीं आ पाती एक सार। नेक्स्ट आइडिया है गाजर छीलने का। सर्दियों का मौसम है और गाजर का हलवा खाना तो बनता है, लेकिन गाजर का हलवा खाना बनाने चलें तो देखा होगा आपने, गाजर छीलने में अगर हमें 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो गाजर का बनाना हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, छीलने में भी, कसने में और हलवा बनाने में। तो इसको छीलने का उसको वरना देखा होगा हम, अगर चाकू से जो पिलर होता है ना उससे छीलते हैं तो बहुत ज़्यादा गाजर छीलते हैं तो उससे एक मोटी लेयर निकल के जाती है, जिससे गाजर हमारी काफ़ी वेस्ट होती है। और उसमें बारीक बारीक रोए से होते हैं, उन्हें हमें निकालना है। तो इसके लिए आप छोटा सा काम कर सकते हैं, जिससे आपके कम से काम, देखो कितनी मोटी लेयर निकलती है अगर हम नाइफ से पिलर से छीलते हैं तो छोटा सा जुगाड़ कर सकते हैं। आपको लेना है इस तरीके का गिलास जो तीखी किनारी वाला हो, ठीक है। इस तरीके की जो किनारी होगी ना तीखी, उसकी किनारी से लेकर के आपको गाजर छीलनी है। देखना इसके जो रोए रोए हैं वो सारा, मतलब पतली सी लेयर निकलेगी, बिल्कुल पतली सी लेयर निकलेगी। इससे गाजर का भी वेस्ट नहीं होगी और बहुत ही जल्दी छिलती है। अगर पिलर से छीलते तो बहुत टाइम लेते हैं एक गाजर को छीलने में, लेकिन इस तीखी धार वाली जो किनारी का गिलास लेंगे ना आप, तो बहुत ही जल्दी छिलती है गाजर और गाजर वेस्ट भी नहीं होती है। तो कम से कम टाइम में आप ढेरों गाजर छील पाएंगे और खूब आराम से हलवा बना सकते हैं। तो गाजर वेस्ट भी नहीं होगी, टाइम भी कम खर्चेगा और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। अगर पिलर से छीलते हैं तो कितनी मोटी लेयर निकलती है, देखो ये मैं दिखा रही हूँ आपको। और गिलास से मैंने छीली है, उसकी देखना आप बिल्कुल बारीक जो निकली है, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप छीलना आगे जब भी हलवा बनाओ तो गिलास से छील के देखना। बहुत ही आसान तरीका है, बचत भी होगी और टाइम भी बचेगा। आई होप आपको आज की टिप्स पसंद आई होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मेरा वीडियो दुनिया के किस गांव शहर से देख रहे हो ये भी मेरे साथ जरूर से शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।